बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। हमारे ही किए कर्मों का फल हुआ करते हैं जो हमें भुगतना होता है। लेकिन जिन्हें सतगुरु की शरण मिली, एक और तरीके से अगर हम समझें कि कई बार ऐसा भी सत्संग में वर्णन आता है कि मालिक भगवान परमात्मा उसे दुख देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। ये गुरु ग्रंथ साहब में जपजी साहिब में ये वर्णन आता है, केतियाँ दुख भुख साध मार ये भी दात तेरी दातार। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। अब गुरु नानक देव महाराज जी स्वयं ये अपने मुख से कह रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा है जो मुझ पर दुख आया। इस दुख को पाकर भी मैं आपकी कृपा ही समझता हूँ कि मुझे कम से कम आपकी याद आई। हम भी तो इस प्रकार से सोच सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान तो हमें दुख देने में तुले हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, हमने तो कोई पाप नहीं किया। ये तो सुंदर शब्द हैं महापुरुषों के कि इस प्रकार से उच्चारण वाणी में किया कि प्रभु का शुक्राना कर रहे हैं। हम चाहे तो हम भी कर सकते हैं। अब हमारे में तो इस तरह की विचारधारा बनती है कि कहीं से कोई आज देखे हम होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, हर कोई भगवान से यही प्रार्थना करने में लगा हुआ है, बस कैसे न कैसे करके मैं किसी से आगे निकल जाऊँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, या फिर ये रोना रोएंगे कि ये नहीं मिला ये नहीं मिला। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो उनकी अलग अलग किस्मत है, किसी के पास कम है किसी के ज़्यादा है। अब किसी के पास कम है तो कहते पिता ने उसको कम दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया। ठीक प्रकार से तभी तक हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम संतों महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, उनकी संगत सोहबत में नहीं बैठेंगे। एक अपाहिज सोचता है कि हे मालिक अगर मैं चल सकता होता तो रोज तेरे दर पर आता, लेकिन कई बार या अक्सर ऐसा होता है कि अपाहिज ना हो तो फिर वो रोज तो क्या कभी कभी भी नहीं आता। ये महापुरुषों के वचन हैं। अपाहिज होने पर एक शर्त लगा दी जाती है कि मैं अगर ठीक होता तो रोज तेरी चौखट पे माथा रगड़ने आता। आने वाले तो अपाहिज हैं, वो भी आते हैं भगवान के द्वारे में, गुरुद्वारे में, सत्संग भवनों में, मंदिरों में। क्या अपाहिज नहीं आते? बड़े शौक से आते हैं, बड़ी खुशी से आते हैं। लेकिन एक अपाहिज सोचे कि मैं ठीक होता तो तेरे द्वार पर चल कर आता, रोज आता। लेकिन अपाहिज होकर भी अगर आ जाए तो क्या नुकसान है? यानी इस प्रकार से हम क्यों वर्णन करें, हमारे विचारों को क्यों हवा दें कि हम भगवान को उल्हाना दे रहे हैं, भगवान को ताना दे रहे हैं। अपाहिज हैं लेकिन इंसान तो हैं।
भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होता तो वैसा होता, मैं ऐसा होता तो भक्ति करता। हर स्थिति में भक्ति करी जा सकती है। जो ठीक हैं हम लोग, अपाहिज नहीं हैं, तो क्या हम कर पा रहे हैं? याद करें हम, अगर हमें दुख आता है तो अक्सर ये शर्त लगा देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं भजन करूँगा, सुमरन करूँगा, आरती पूजा करूँगा, सब करूँगा। ये विशेषकर एक गुरुमुख के लिए समझने की बात है, आम इंसान को छोड़ो। ये तो महान उपकार है हमारे श्री गुरु महाराज जी का। उन्होंने पूरे प्रभाव से हमें गुरुमुख बना दिया है, ये सोचकर कि ये अपने आप गुरुमुख वाले कार्य करके, गुरुमुखों वाले कर्म करके गुरुमुख बन ही जाएंगे। लेकिन हम इस प्रकार से कंडीशन लगाते रहते हैं। जब मुसीबत आती है, गुरु महाराज जी बचाओ, अब हम ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम पहले से ही करते हों तो परेशानी क्यों आए? कभी हमने ऐसा सतगुरु से प्रेम किया हो जैसा सतगुरु हमसे करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी चाहना के, बिना कंडीशन के, केवल हमारी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन हमें अपनी आत्मा की कोई चिंता नहीं है, हमें इस मनुष्य जीवन की परवाह नहीं है। यूं लुटा रहे हैं दोनों हाथों से, जैसे फ्री में आया हुआ है, मिल गया ना फ्री में, इसलिए कीमत नहीं समझते। अगर कोई अशर्फियाँ हमें फ्री में दे दे तो क्या फ्री में लुटा देंगे? हम नहीं समझेंगे कि एक अशर्फी 50-60 हज़ार की, 70 हज़ार की है। एक कदर कीमत समझने वाला तो वो समझेगा, चाहे कितनी भी कोई मुफ्त में दे दे तो भी लुटाएंगे नहीं। कदर कीमत वाला तो कदर कीमत करेगा। मुफ्त में ये शरीर मिल गया, मुफ्त में ये श्वास मिल गए, लेकिन हकीकत तो यही है, लुटा रहे हैं। क्योंकि कदर और कीमत वाले हम नहीं हैं, कदर कीमत नहीं समझी है श्वासों की, उनको अशरफियों की तुलना में नहीं आका है कि एक एक श्वास इतना कीमती है। कीमती अगर माना है तो संसार के क्षण भंगुर सामानों को, नाशवान पदार्थों को कीमती मान लिया, तभी उन कीमती समझे वाले सामानों पर ये बिना कीमत, जिन श्वासों की हम समझते हैं कि ये बिना किसी कीमत के हैं, बिना अर्थ के हैं, इनको लुटाए जा रहे हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि श्वास से बढ़कर कुछ कीमती नहीं और भक्ति के धन से कोई भी धन कीमती नहीं, तो ये कीमती श्वास भक्ति के धन को एकत्र करने में लगा दिया जाएगा, फिर भक्ति का खजाना प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन हम कितना व्यस्त रहते हैं संसारिकता में। कभी गहराई में झांक कर देखें तो सही, गौर करें कितना हमसे सतगुरु प्यार कर रहे हैं। भगवान हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, नर रूप में नारायण हैं, कुछ नहीं चाहते हमसे, कोई मांग नहीं है उनकी हमसे, और मांग हो भी तो क्या हम दे सकते हैं? कुछ है हमारे पास? 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए, अव्वल तो है नहीं हमारे पास। अगर तीनों लोकों की भी संपत्ति हमारे पास हो, हम मालिक हों, राजा हों 3 लोकों के, और वो भी वो सतगुरु के चरणों में रखेंगे तो संकोच होगा कि ये तुच्छ है,
ये कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना मान लिया जाए हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते और वो कुछ नहीं मांगते। वो बुराइयां हमारी मांगते हैं, हमारे अपराध मांगते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं, अपराध से खाली करना चाहते हैं, बुराइयों से खाली करना चाहते हैं, साफ सुथरा हमें बनाना चाहते हैं। इतना कोई प्यार करता है इस दुनिया में हमें? कोई नहीं करता। फिर हम क्यों नहीं जिस स्तर से सतगुरु हमसे प्यार करते हैं, क्या उतना प्यार भी हम नहीं कर सकते? करते तो नहीं हैं, कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमने समझा ही नहीं। दुख दर्द जो भी हमारे जीवन में आते हैं वो भी उन्हीं की कृपा का प्रसाद समझना हमारी आदत हो जाए तो यकीन मान लें कि दुख दर्द कैसे मिटते चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सतगुरु को याद तो करें दुख में, लेकिन इस प्रकार से कि प्रभु आपकी कृपा है, ये दुख आपका प्रसाद बनकर मेरे पास आया है, आपकी नज़र मुझ पर बनी है, जो आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है उसको भोगने में मुझे कोई संताप नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपका कृपा भरा हाथ मेरे सिर पर है। तो वास्तव में वो दुख देखते ही देखते साफ हो जाएंगे। जब हमारे पास दुख आए और दुख की अवस्था में ये भाव हमारे हों, उसके लिए हमें सतगुरु की आज्ञा पर चलना पड़ेगा, तब ऐसे भाव उभर कर हमारे अंतःकरण में आएंगे। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई। दुख असल मायने में दवा है, सुख पाने की दवा है, और दवा तो कड़वी होती है, पर ठीक होने के लिए दवा पीनी ही पड़ती है, दवा खानी ही पड़ती है। बेशक हमारे कर्मों का ही फल है, ये हमारे ही किए हुए कर्मों का दुख है, लेकिन अगर दुखों को खुशी खुशी भोगते हैं, हमें अगर सतगुरु का साथ मिला हुआ है, फिर तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये बड़े सुखपूर्वक विचार करें कि अगर इस प्रकार दुख पर दुख जो भी हैं हमारे ही किए कर्मों का फल है, एक एक करके ये चुकता हो जाएंगे, सारी उधार चुकता हो जाएगी, बही खाता साफ हो जाएगा, फिर तो नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। फिर दोबारा से उधार का खाता बनाए ही नहीं। किसी बनिए की दुकान पर अगर हम सौदा लेते हैं, अक्सर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, गलत फहमियाँ हो जाती है, मन में विचार आता है। जिस दिन शुरुआत करते हैं उस दिन बड़ी खुशी होती है कि अब हमें उधार मिला करेगा सामान, खाता शुरू हो गया, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, थैला भर लिया, घर आ गए, अभी पैसे तो देने नहीं। फिर जब पैसा देने का समय आएगा फिर ऐसे सोचेंगे, बहुत महंगा लगाता है, दाम ज़्यादा लगाता है, बेईमानी करता है, लेकिन कोई चारा नहीं है।
फिर एक खुशी की झलक आती है कि पैसे देने के साथ साथ फिर सामान भी तो मिलेगा। फिर जैसे तैसे पैसे जुटाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अगर 10,000 का सामान लिया है तो 9,000 रुपये दे देंगे, 1,000 रुपया बाकी रख लो और फिर से भर लेंगे थैला 10,000 का। 1,000 पहले वाला चुका नहीं पाए हैं, फिर से 10,000 का ले रहे हैं और फिर जोड़ तोड़ लगा कर कोई 1,500 का कोई और सामान याद आ जाता, ले लो। 1,000 पहले का बाकी पड़ा है, पहले से 1,000-2,000 का सामान और ज़्यादा ले लिया है। अब खाते में 12,000 लिखे गए, हमसे पहले 10,000 दिए नहीं गए पूरे, अब 12,000 पे जुड़ गए, 11 का माल ले लिया, 1,000 पहले का है। ऐसे करके कुछ समय तक चलता रहेगा कि ये अब की बार दे देंगे, ये ले लो, ये अब की बार दे देंगे। वो भी सोचता है दुकानदार कि चलो इतने रुपए आते हैं तो ये कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर यही होगा अगर खरीदार ईमानदार है तो वो यही हिसाब लगाएगा कि अब ये खाता चुकता करके उधार लेना ही नहीं है, खाता रखना ही नहीं है, और वो चुकता करने के बाद में नगद लिया करेगा। ना कोई शिकायत ना शिकवा। अब हम जो कर्म करके आए हैं, अगर हमें कोई शिकवा शिकायत है भी सही कुछ भी, लेकिन फिर भी हमारा ये पहला कर्तव्य तो यही है कि पिछला भुगतान करके और खाता यहीं समाप्त कर दे। धर्मराय अब का करेगा जब फाटियो सगला लेखा, संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडारा। धर्मराज अब का करेगा जब फाटियो सगला लेखा। जब संतों के संग हमारा लेन देन हो गया है, संतों से व्यवहार हो गया है, संतों ने जो नाम की बख्शिश करी है वो ऐसी बख्शिश है, और नाम की कमाई, नाम का धन ऐसा धन है कि फिर हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं इस नाम के असर से सब के सब नाश हो जाने वाले हैं। और कोई भी किसी प्रकार का खाता ही नहीं होगा। संतों के आशीर्वाद से, संतों महापुरुषों के प्यार से, उनकी रहमतों से सभी कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाए, ये हमारे लिए कितना लाभ का सौदा है कि हम भक्ति करें, निष्काम कर्म करें, और जैसी भी अवस्था है सबसे उत्तम बात यही है कि चाहे हमारे शरीर में कोई भी परेशानी है, बड़े सहज स्वभाव से प्रयास करें कि हम शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर भजन अभ्यास में लगे रहे। इतना अपने मन को अच्छा बनाए, मन पर इतना कंट्रोल करें कि हर स्थिति में, परिस्थिति में भजन सुमरन होता चला जाए। सतगुरु के प्रति इतना नेह बढ़ाए, प्रेम बढ़ाए, क्योंकि जो भी, अगर कोई दुख नहीं भी है, लेकिन आज अगर बुढ़ापे के हाथों हम लाचार हो गए हैं, बुढ़ापे के वशीभूत हो गए हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारियों की जरूरत ही नहीं है, कोई दुख की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा तो बीमारियों की जड़ है, बीमारियों का रूप है अपने आप में ही। अंग अंग शिथिल हो जाता है, और अलग से कोई दुख आ जाए तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं दुखों में। कोई आपदा आ जाए, कोई बीमारी
कोई ब्रांडेड बीमारी आ जाए या कोई अंग भंग हो जाए फिर तो क्या कहने, लेकिन कुछ भी नहीं हो तो भी बुढ़ापा तो बड़ा अपने आप में कमज़ोर कर देने वाला है। लेकिन अगर आदत हमने डाली है सतगुरु की रहनुमाई में चलने की, दुखों को सतगुरु का प्रसाद समझकर ग्रहण करने की आदत डाली है, तो यकीन मानो अंतिम श्वास तक ये दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि हम ही इन दुखों को पछाड़ करके इस दुनिया से परमात्मा के पास ही चले जाएंगे। क्यों ये सोचते हैं कि सारा जीवन दुखों में गुजर गया? नहीं आना चाहिए था। फिर इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया तो दुख रूप है, लेकिन इसी दुख रूप दुनिया में जो नाम की तासीर सुख देने वाली है, सुखी करने वाली, इस लोक को भी तो सुखी करने वाली है। समझ आना चाहिए कि ये जीवन संघर्ष के लिए मिला, ये जीवन कमाने के लिए मिला है, खाने के लिए फिर आगे वक्त मिलेगा। आज कमाओ फिर खाएंगे। जैसे दुनियादारी में तो हमें बड़ी समझ आई हुई है, सारा दिन कमाई में लगे रहते हैं, जितनी ज़्यादा कमाई होती है उतना कम खाते हैं, क्योंकि फिर खाने का समय नहीं मिलता। घर से टिफ़िन लेकर जाते हैं, रात को टिफ़िन वापस ले आते हैं, जल्दी जल्दी में कोई कचौड़ी पकौड़ी खा करके गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि ग्राहक तो दम ही नहीं लेने देते और हम उफ तक नहीं करते। भगवान का नाम सुमरण करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, सेवा करने के लिए शरीर में दम नहीं है, सेवा देने के लिए धन नहीं है, कहीं आने के लिए जाने के लिए मन नहीं है, फिर क्या है? फिर ये जीवन का जो स्वर्णिम अवसर है उसको खो देने वाली बात है। ये आदत हमें वक्त पर डालनी पड़ेगी। फिर जैसी भी अवस्था है, हर पल ये सोचना है कि ये जीवन जो है संघर्ष करने के लिए मिला है, गोल्डन चांस मिला है, इधर या उधर होने के लिए मिला है। भाई वापस उधर ही जाना है जहाँ से आए हैं, या जिस कारण आए थे, जिस मकसद के लिए आए तो इसी मकसद के लिए थे कि वहाँ कभी नहीं आएंगे। यानी 84 लाख योनियों से आए हैं तो 84 लाख योनियों को बाय बाय करके आए हैं। अब हम स्वयं विचार कर लें कि हम बाय बाय में हैं या हाय हाय में। अगर वापस उधर ही रुख हो रहा है तो फिर हाय हाय समझ लो, और वास्तव में बाय बाय में ही चल रहे हैं। दूर दूर तक 84 लाख योनियों का नाम नहीं है। अगर सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जप रहे हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं, भक्ति की राह पर चल रहे हैं, रात और दिन सतगुरु की आज्ञा की पालना में लगे हुए हैं, तो 84 लाख योनियों में जाने का क्या मतलब है? क्यों जाएंगे? क्या ज़रूरत है? चाह कर भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं निष्काम हैं, कर्म जो हैं भक्ति वाले हैं, और भक्ति इतनी महान है कि किसी की मजाल नहीं कि भक्तिवान को 84 लाख योनियों में जाना पड़े। हमारा जीवन दुख सहन करने से मजबूत होता है, मजबूत से भी मजबूत होता है। क्या बिगड़ जाएगा? शरीर पर ही तो कष्ट आता है, शरीर तो जलता है, शरीर तो अंगारों पर जलता है एक दिन। कुछ पहले भी अगर दुख आ गए तो क्या हो गया? मजबूती होगा, पक जाएगा, आदत पड़ जाएगी दुखों को खुशी खुशी झेलने की।
और जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा दुखों को झेलते जाएंगे, दुख आखिर तो समाप्ति हो जाएंगे, खाता साफ हो जाएगा ना। जब चुकता करते रहेंगे, किस्त भरते रहेंगे तो चुकता हो जाएंगे। अगर किस्त रोक देंगे, हाय हाय करेंगे, चिल्लाए करेंगे, तो जबरदस्ती वसूली की जाएगी। हमें इसलिए थोड़ी ज्ञान मिलता है, सतगुरु से भक्ति मिलती है कि हम हाय हाय करके भुगतान करें। तुलसी इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। दुख सुख तो सबको होता है, लेकिन हम सतगुरु के सेवक हैं। हम ज्ञान से, भक्ति से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु के ध्यान से, सतगुरु के दर्शन करते हुए, सतगुरु की याद करते हुए, पड़े पड़े सतगुरु की याद में अपनी सुरती लगाते रहे, दुख कटता जाएगा। अगर ये ठीक नहीं लगता तो फिर दुख तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, दुख से छुटकारा थोड़ी मिलेगा। दुख तो भोगने से ही समाप्त होगा। सतगुरु को याद करने से, उनके दर्शन करने से, नाम जपने से, सुमरण करने से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है दुखों को सहन करने की। इस जीवन को संघर्ष में लगाते हुए, भक्ति की कमाई करते हुए अपना ये जीवन सफल करना है, लोक परलोक सुहेला करना है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और ये शरीर पल पल करके इस जीवात्मा के काम आ जाए, जीवात्मा के स्वर्णिम अवसर के लिए, स्वर्णिम मिलन के लिए, प्रभु और आत्मा का मिलन हो जाए, उसमें ये शरीर पल पल करके कुर्बानी देने में सफल हो जाए, तो ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा और आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।